फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, आज फ्रिज का सामान मैंने सारा बाहर रख दिया है और फ्रिज को करूँगी मैं आज क्लीन, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि रोज़ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग से किसी दिन निकल जाता था कि मुझे इसको साफ़ करना है, तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं इसको भूल जाती थी साफ़ करना। और फिर तब जब याद आता था, जब थोड़ा मतलब ऐसे कि 1 बजे याद आया, 2 बजे, तो फिर मैं कोई मतलब नहीं रह जाता है इतने टाइम। तो मैं ये सुबह के बजे होंगे 10 और 10 बजे मैं साफ़ करने लगी थी। तो मैं इसके जो सब निकाल के बाहर कर दूँगी और बाहर अच्छे से पानी से पाइप से अच्छे से धोऊँगी उनको। ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ कर दिया और फिर लगा दिया। तो मैं इसकी करूँगी डीप क्लीनिंग, तो कायदे से पानी से। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि सोया सॉस की बोतल जो थी वो गिर गई थी और ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने, ढक्कन बंद कर मतलब उसको बंद कर दिया फ्रिज को, और वो बोतल जो थी वो गिर गई। तो वो पूरा बह के सॉस बह के और नीचे तक जब मैंने देखा तो नीचे फर्श पे सोया सॉस गिरा था। तब मैंने देखा कि ये कहाँ से आया। तब मैंने फ्रिज खोला तो फिर वो पूरी फ्रिज मतलब इस तरीके से बर्बाद हो गई थी कि उसको तो निरमा से ही मतलब धोने लायक हो गई थी। वो कॉलिन वॉलिन से काम नहीं करता था। और कॉलिन से मैं इस तरीके से करती हूँ कि पहले कॉलिन से कर देती हूँ, फिर उसके बाद पानी और उससे करती हूँ, जिससे कॉलिन का, क्योंकि इसमें हम लोग खाना रखते हैं तो इनका कुछ थोड़ा सा भी अंश ना रह जाए। तो मैं बाद में फिर उसको पानी से और कपड़े से करती हूँ। पहले मैं कॉलिन डाल देती हूँ, क्योंकि कॉलिन से क्या होता है कि उसके जो अंदर के दाग धब्बे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो धब्बे होते हैं या दाग होते हैं उन पे थोड़ा सा कॉलिन डाल देती हूँ। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद रगड़ देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद पानी से कर देती हूँ, जिससे उसमें कॉलिन का वो ना रह जाए बिल्कुल से। कॉलिन की जो खुशबू होती है, मतलब एक स्मेल होती है, वो भी ना रहे, क्योंकि हम लोगों को खाना रखना है तो उसमें महक आ जाए उसकी। इसलिए इसको बाद में पानी से धोना बहुत मतलब साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उसको उससे भी साफ़ कर दिया है पानी से। और इसके बाद मैं ये सब निकाल के बाहर ले जाऊंगी। तो मैं वहाँ पे यहाँ करूँगी। किचन में इतनी जगह भी नहीं है और सिंक में पहले से बर्तन रखे हुए थे, तो सिंक में यहाँ पे भी नहीं धो पा रही थी। तो मैं बाहर ही ले गई थी, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह रखी है, वहाँ पे कायदे से टब में डाल के और अच्छे पाइप से धुल दिया था मैंने। तो मैं अभी इसको साफ़ कर दूँगी। और इसका जो ऊपर मैंने एक कपड़ा डाला हुआ था फ्रिज के ऊपर, वो भी चेंज करना है, वो भी बहुत गंदा हो गया था। और उसको तो वैसे भी चेंज करते रहते हैं, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैं क्या है कि मेरे दिमाग से निकल जाता है। तब मैं जब मैं सोचती हूँ तो तब मैं कोई और काम कर रही होती हूँ, तब मेरे दिमाग में आता है कि ये मुझे बदलना था, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। तो भूलने का बहुत ज़्यादा वो होता है हम लेडीज़ के पास, क्योंकि इतना नहीं रह पाता है याद। और काफ़ी दिनों से बहुत गंदा हो गया था, मतलब इतना गंदा आज तक कभी हुआ नहीं है जितना गंदी मेरी फ्रिज इस बार हो गई थी। क्योंकि नवदुर्गों से पूरा एक महीना करीब होने वाला है, जब नवरात्रि शुरू हुई थी उसके पहले किया था मैंने इसको। तो ये समझिए आप, जब से अभी तक मेरी फ्रिज को मैं दोबारा से साफ़ नहीं कर पाई और तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर तब से अभी तक इसका नंबर नहीं लग पाया था। तो अब इसका नंबर लगा है। तो अब ऐसा है कि हफ्ते भर में 2 हफ्ते में जब भी गंदी दिखेगी तो कर दिया करूँगी। और कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो ये देखिए, मैं दूसरा वाला जो कपड़ा है, इसका कवर है, वो मैं बिछा दूँगी। और ये कवर मैंने खुद ही बनाया है। तो मेरे पास ये सोफ़ा कवर के सोफ़े के जो कवर लगाया जाता है सोफ़े में, तो वो वाले कपड़े रखे थे मेरे पास, तो मैं उन्हीं को जोड़ के बना दिया था। तो ये मैंने खुद ही बनाया है। और जो ऊपर है और जो बाजू में अगल बगल से जो डला है वो दोनों एक ही कपड़ा है। और जो ऊपर उसके ऊपर आ रहा है वो दूसरा कपड़ा है।
तो मैंने इसको इसी तरीके से बनाया था। और साइड में इनको दोनों तरफ से मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई हुई है, तो काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। तो ये देखिए क्लीन हो चुका है बिल्कुल से, बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और अभी मैं जाके साफ़ करूँगी इसके अंदर जो सामान रखने वाले सिस्टम होते हैं ये। तो मैं इसीलिए मैंने यहाँ रख लिया था, क्योंकि वहाँ पे किचन में नहीं बन पाता है। एक तो किचन छोटी है और सिंक में कितना हो पाएगा, और यहाँ पे मुझे कायदे से करना था। तो मैंने बहुत ही अच्छे से साबुन से उसको धोया। और ये मैंने बर्तन मांजने वाले साबुन से धो दिया था, विम से, और बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। क्योंकि ये कांच के हैं तो ये हो तो जाते हैं बहुत जल्दी साफ़। इनको बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे निकालेंगे ही नहीं, साफ़ ही नहीं करेंगे तो वो अपने आप तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन बस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इनको साफ़ करने में। तो ये देखिए ये दोनों मैंने साफ़ कर दिए हैं। और जो उसमें उसकी जो खिड़की उसमें होती है गेट में, जो फ्रिज का ढक्कन होता है, उसमें भी बोतल वगैरह रखने के लिए जगह होती है जहाँ। और तो उस बार वो भी मैंने ये निकाल दिए थे बाहर, क्योंकि ये इनमें भी बहुत ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं। तो मैं निकाल देती हूँ, और निकाल के ही बढ़िया अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर दोबारा उसको लगा देती हूँ। और ये वेजिटेबल वाली डलिया का जो है ढक्कन भी उसका निकाल दिया था मैंने, उसका सब अलग कर दिया था मैंने पूरा, और फ्रिज को बिल्कुल खाली कर दिया था, और फिर ही उसको साफ़ किया था। बस मैंने उसको फ्रीजर साफ़ नहीं किया, क्योंकि फ्रीजर में साफ़ करने के लिए क्या है कि मेरी उसमें कुछ मटर रखी हुई है, तो उसको भी 1-2 घंटे के लिए बाहर रखना पड़ता, तो उसका टेम्परेचर बिगड़ जाता है। तो मैं फ्रीजर को साफ़ नहीं करती हूँ। बस उसमें एक बटन होता है क्लीन करने वाला, जैसे ज़्यादा आइस वगैरह जम जाती है तो जो बटन होता है एक, उसको दबा देते हैं तो वो पूरी आइस पिघल के, और पीछे एक लगा होता है उसमें टब टाइप का, तो उसमें चली जाती है, तो वो वैसे ही क्लीन हो जाता है। तो मैंने उसको फ्रीजर को साफ़ नहीं किया था। ये देखिए उसमें मेरा सामान रखा हुआ है, काफ़ी मटर वगैरह रखी है, और तो इसलिए अब मैं इसको लगा दूंगी दोबारा से। और बस फिर इसमें जहाँ जैसा सामान लगना था तो वैसा सामान लगा दूंगी, और इसके बाद बस मेरा काम ख़त्म हो गया यहाँ का। और ये देखिए तो ये मैं सब फिट कर दूंगी, और मैं इन सबको बाहर ही निकाल के ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगा के पोंछने से कोई मतलब नहीं है। और ये कपड़े से अगर हम पोंछते हैं ना तो फिर भी इसमें रह जाती है कहीं से धूल मिट्टी, कुछ भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो ये निकाल के ही अच्छे से साबुन से और अच्छे पाइप के से पानी से मैं कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो गया था ये। तो इस तरीके से करती हूँ मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। और करते तो सभी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं अकेले कर रही हूँ, कि कोई अपने घर में जिसके घर में जो सामान होता है तो साफ़ सफाई तो सबको करनी पड़ती है, सब लोग करते हैं। तो ये देखिए अब मैं वेजिटेबल वाला दूँगी उसमें बास्केट, और फिर मैं इसके बाद सामान लगा दूँगी। तो मैंने उसमें सामान भी लगा दिया था। तो ये देखिए अब मैंने इसकी लाइट भी ऑन कर दी है, क्योंकि मैं हमेशा फ्रिज जब भी साफ़ करती हूँ तो हमेशा उसका प्लग हटा देती हूँ। मैं कभी प्लग लगा के सफाई नहीं करती हूँ फ्रिज की। और ये देखिए एक छोटी सी कढ़ाई थी, मैंने ख़रीदी थी मेला में, तो ये एलुमिनियम की है, तो मैंने इसको कलर कर दिया है। और मैं इसमें कोई वैसे कुछ खाना वगैरह नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है मैंने। और इसमें मैंने आपको दिखाया है कि साइड में पॉकेट है, मैंने इसके कवर जो बनाया था उसमें पॉकेट बना दी थी। और ये देखिए मैंने सामान लगा दिया है सारा, और बस, और मेरा बिल्कुल क्लीन हो गई है। और ये पनीर रखा हुआ है, तो वो भी मैंने साफ़ नहीं किया था उसकी ट्रे। और ये देखिए बस इस तरीके से मैंने अपने आज फ्रिज को क्लीन कर दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज क्या हुआ कि आज के ब्लॉग में आपने सिर्फ देखा होगा कि आज मैंने की थी अपनी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मैंने किया है। आपने अगर रेगुलर देखते होंगे ब्लॉग तो आपको पता होगा कि मैं बहुत दिनों से 9 दुर्गों के टाइम पे साफ की थी शायद, या नहीं कर पाई थी, जो भी हो। लेकिन फिर इसके बाद तबीयत खराब, तो तबीयत तो समझिए आपके पूरा 1 महीना हो गया है।
तो अब कहीं जाके उसका नंबर लगा है फ्रिज का, तो आज मैंने साफ़ किया है। और आज के ब्लॉग में आपको सिर्फ वही मिलेगा, क्योंकि उसमें इतना टाइम लग गया था कि पूरा एक ब्लॉग जो है और उसी में फ्रिज की क्लीनिंग में तैयार हो गया था। तो फिर मैंने और कुछ उसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी कुछ हो जाता है। फिर इतना ज़्यादा अगर हम आप बढ़ा देंगे या इतना ज़्यादा होगा इसमें ब्लॉग में तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैंने मतलब उतना ही रखा है जितना रोज़ रहता है। तो उसमें फ्रिज में क्या है, टाइमर लगा तो फिर, और ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम ट्राइपॉड पे लगा देते हैं कैमरे को तो फिर भूल जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे अगर दूसरा कोई बनाता हो तो वो थोड़ा थोड़ा करके बना लेता है। तो ऐसे वीडियो बन गया था मेरा। तो और फिर टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ में सफाई करने में। तो फिर मैंने कायदे से फ्रिज का ही बस डाल दिया कि आज मैंने इस तरीके से फ्रिज को साफ किया। और साफ होने के बाद कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छी लगती है, क्लीन हो गया तो बहुत अच्छा लगने लगा था। तो इस तरीके से मैंने आज फ्रिज क्लीन किया अपना। और अब फिर से बस वही रूटीन आ गया है। अब किसी दिन क्या है, अभी कुछ दिनों से आंधी बहुत आ रही है हमारे यहाँ का लगभग सब हर जगह आ रही है, क्योंकि वो तूफान का जो अलर्ट है तो उसी का साइड इफेक्ट हो रहा है हम लोगों के यहाँ ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि आंधी पानी ऐसा मतलब हल्का फुल्का होता रहता है। और जहाँ पे ये आ रहा है वहाँ पे नुकसान हो रहा है, लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ तो बस यही है कि आंधी आ जाती है, पानी भी बरस जाता है, तेज हवाएं चल जाती हैं तो लाइट वगैरह चली जाती है, खंभे गिर जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भगवान भी चारों तरफ से इंसान को आईना दिखा रहा है कि अभी भी समझ जाओ, वक्त है। क्योंकि अभी देखिए बीमारी से उभर नहीं पाए हैं हम लोग, और ये दूसरा ये तूफान ये वो उसका अलर्ट हो रहा है, और वहाँ भी नुकसान हो रहा है, वहाँ पे भी लोग मतलब जान माल का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान भी हम लोगों को आईना दिखा रहा है कि अभी भी समझ जाओ, अभी टाइम है, नहीं तो फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन तकलीफ निकल जाती है, लोग भूल जाते हैं जो उसमें होते हैं तकलीफ में, उतने समय तो सब याद रखते हैं, उतने समय लगता है लोगों को कि हाँ हमसे ये गलती हुई, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। और जैसे ही हमारी तकलीफ खत्म हुई और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और सब भूल भी जाते हैं। तो ऐसा नॉर्मली होता है वो सबके साथ ऐसा ही होता है। तो मैं देखिए सीढ़ी पे रखे हुए हूँ अपने प्लांट, अच्छे लगते हैं यहाँ पे। और तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के व्लॉग में। और आज आपसे डीप क्लीनिंग ही दिखेंगे फ्रिज की, देखी है आपने। और ये संयोग आगे यहाँ पे खिड़की में है, और ये मतलब पता नहीं क्यों इसको हर ब्लॉग में आना होता है। अब कल वाले में आएगा ये। मैं वैसे भी टाइम पूरा हो गया है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी आप लोगों से विदा, मिलूंगी कल के ब्लॉग में। तो आप लोग जो नए देखते हैं मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग जितने लोग देखते हैं उतने लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें मेरे चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, बाय बाय।